हेलो दोस्तों, आज हम एक गला डिज़ाइन बनाएंगे कुर्ती का कंट्रास्ट में। दो गलों को जोड़कर हम एक गला डिज़ाइन तैयार करेंगे। इसके लिए हमने ये पान वाला एक गला लिया है, उसके बाद दूसरा गला भी इसके नीचे ज्वाइंट करेंगे और ये बहुत सुंदर सा कंट्रास्ट में डिज़ाइन नेक डिज़ाइन तैयार करेंगे। इस तरह से दो गलों को हम आपस में हमने ये पेस्टिंग वाले हमारे जो ये गले हैं, इसको हम कंट्रास्ट वाले जो हमारी बॉटम का फैब्रिक है उसके ऊपर इनको पेस्ट कर लिया है। लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, किसी भी शेप के दो गले लेकर आप ये डिज़ाइन कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद हाफ इंच फैब्रिक हमने लिया है एक्स्ट्रा और यहाँ पर फैब्रिक ग्लू लगाकर उसको कट लगाते हुए बिल्कुल बुकरम के ऊपर लगाकर फिनिशिंग के साथ फोल्ड कर लेंगे। आप चाहे तो इस पर कच्ची सिलाई भी लगा सकते हो, लेकिन ये भी आसानी से लगकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर गले का सेंटर कर लेंगे। सेंटर करने के बाद अपनी कुर्ती का भी सेंटर कर लेंगे और कुर्ती की उल्टी साइड हम रखेंगे। हमारी ये कुर्ती लाइनिंग वाली है, तो ये हमारा लाइनिंग का फैब्रिक दिखाई दे रहा है। इस तरह से हम सेंटर से सेंटर मिलाते हुए बुकरम के बिल्कुल जो ये बुकरम है हमारी, इसके पास से ही सिलाई लगाते हुए हम कुर्ती के ऊपर अटैच कर लेंगे। हम बस ऊपर वाले गले को ही अटैच करेंगे सिलाई लगाकर, नीचे वाले को तो ऐसे ही टर्न करके हम डिज़ाइन तैयार करेंगे। गले का डिज़ाइन तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन इस तरह से कंट्रास्ट में और बहुत ब्यूटीफुल सा ये गला डिज़ाइन बनकर रेडी होगा। प्लीज़ आप एक बार इसको ज़रूर देखना लास्ट तक और ट्राई करना कि कितनी आसानी से कितना फैंटेस्टिक गला बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह से बिल्कुल पास से सिलाई ले जाते हुए हम ये सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम एक्स्ट्रा जो हमारा फैब्रिक है हम इसको कट करेंगे। हाफ इंच का मार्जिन करते हुए हम गले के फैब्रिक को कट करेंगे और इसमें छोटे छोटे कट्स लगाएंगे बाद में, ताकि फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ अच्छे से फोल्ड हो जाएगा। इस तरह से हमने थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए कट लगा लिया है, फैब्रिक में कट कर लिया है। ये हमारे गले की शेप बन जाएगी। उसके बाद हम इसमें छोटे छोटे नोचेस लगा लेंगे और सीधी साइड हम इसको पलटेंगे। पलटने के बाद देखिए इसकी फिनिशिंग कुछ इस तरह से दिखाई देगी आपको। और इसे अच्छे से हम प्रेस की मदद से अच्छे से बिठा लेंगे। ये देखिए हमारा गला बन चुका है। अब यहाँ पर हम एक टॉप स्टिच लगा लेंगे, इससे हमारे गले की फिनिशिंग कुछ और खिल के आएगी। सेम जिस तरह से हमारे गले की शेप है उसी तरह से हम सिलाई को चलाते जाएंगे और किनारी पर एक सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह से किनारी पर हमने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जिग जैग वाली वाइट कलर की लेस है। आपके पास जो भी लेस अवेलेबल हो आप उसी से इस डिज़ाइन को बना सकते हो। इस तरह से जिग जैग वाली लेस हमने ली है और यहाँ पर किनारी पर रखकर एक टॉप स्टिच लगाते हुए नेक के चारों तरफ हम इस लेस को लगा लेंगे। ये लेस लगाने में बहुत आसानी से लग जाती है, क्योंकि ये इस तरह से इसमें कोई झोल नहीं आता और ये फिनिशिंग के साथ ही फोल्ड हो जाती है जहाँ पर भी आप इसको फोल्ड करना चाहो।
ये कॉटन लेस है। इस तरह से हम पूरे गले के चारों तरफ लेस को लगा लेंगे किनारी पर। पूरे गले में लेस हमारी अटैच हो चुकी है। एक्स्ट्रा लेस को हम कट कर लेंगे। उसके बाद ज़्यादा इसमें लेस नहीं लगाएंगे। जो नीचे वाले गले की फिनिशिंग है, शेप हमें दिखाई दे रही है, तो उसी के ऊपर से आगे की तरफ 1/2 इंच फोल्ड करेंगे ताकि धागे नहीं निकले। तो गले की शेप के ऊपर हम इस तरह से इसको लगाएंगे और अपने नेक डिज़ाइन को इस तरह से कंप्लीट करेंगे। आप अगर ऊपर से किनारी पर भी इसको लगाना चाहते हो तो किनारी पर भी लगा सकते हो, लेकिन मैंने नीचे की तरफ जो शेप है गले की, सिर्फ उसी के ऊपर लेस को अटैच किया है। ज़्यादा हैवी लुक हमें इसमें देना नहीं था, इसलिए हमारा सिंपल सा नेक डिज़ाइन सिंपल सी कुर्ती के लिए बनकर रेडी हो जाएगा। लेस का प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसी शेप में हम स्टोन लगाएंगे। जो शेप में हमारा गला है ना, इसी तरह से थोड़ा सा पान की शेप में हम स्टोन्स लगाएंगे अपनी कुर्ती के ऊपर। अगर आपको ये नेक डिज़ाइन इस तरह से पसंद आया हो तो और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसको सिंपल सी कुर्ती का नेक डिज़ाइन प्लेन कुर्ती पे भी बहुत अच्छा सा डिज़ाइन लगेगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको नेक डिज़ाइन कैसा लगा। और थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा सब शेयर करना। थैंक यू।